2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल्स ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे के अनुसार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कमाल करती हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी 6 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत रही है, जो अब तक मात्र 2 ही सीटें जीती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, पूरा सर्वे आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपका मन इस सर्वे को देखकर खुश हो जाएगा। वहीं दोस्तों पहले राज्य की बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से 8 सीटें मात्र भाजपा को मिल रही हैं, 33 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी पहला खाता खोल रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से भाजपा को 16 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहां पर 30 सीटें मिल रही हैं और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम को मिल रही है। यानी यहां पर दोस्तों 2 सीटें ओवैसी की पार्टी को मिल रही है, एक औरंगाबाद और एक उस्मानाबाद। वहीं दोस्तों बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 40 सीटें हैं। 40 में से 14 सीटें भाजपा को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर भाई साहब 24 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2 सीटें ओवैसी की पार्टी में यहाँ पर फिर से जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी ओवैसी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में कर रही है। भाई बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं। 10 में से 4 बीजेपी को मिल रही हैं, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है। अन्य का यहाँ पर दोस्तों खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। 39 में 13 सीटें भाजपा को, 26 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। यहीं तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में 13 सीटें हैं। भाजपा का यहाँ पर पंजाब में खाता भी नहीं खुला है, जबकि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य को यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। भाजपा को 5 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 6 सीट मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं असम की बात करें दोस्तों, तो असम में 14 सीटें हैं। 14 में से 9 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं गोवा की बात करते हैं दोस्तों, तो गोवा में 2 सीटें हैं। 2 में से 1 सीट दोस्तों भाजपा को मिल रही है, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन को मिल रही है। यानी यहाँ अच्छा प्रदर्शन दोनों ही पार्टियाँ कर रही हैं। वहीं मणिपुर की बात करें, तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों ही कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। भाजपा का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं। 4 भाजपा को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन को यहाँ पर 12 सीटें मिल रही हैं और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिल रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो केरल में 20 सीटें हैं। यहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुल रहा है, कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल को यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 17 बीजेपी को मिल रही हैं, 22 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। 1 सीट भाजपा को मिल रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ 2 सीटें हैं। 2 में से 1 बीजेपी को मिल रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 में से 3 बीजेपी को, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। यानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं। 26 में से भाजपा को 18 मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 8 सीटें मिल रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 में से भाजपा को 17 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 8 सीट मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, कांग्रेस को 10 और अन्य को यहाँ 15, भाजपा का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं झारखंड की बात करें, तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 7 भाजपा को, 7 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों
हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल में 4 सीटें हैं, 2 भाजपा को मिल रही हैं और 2 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। वही बात करते दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, भाजपा को 45 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को यहाँ 34 सीटें मिल रही हैं और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को यहाँ मिल रही है। वही बात करते हैं दोस्तों इस ओपिनियन पोल के अनुसार, तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार दोस्तों ओवैसी की पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 6 सीटें मिल रही हैं, जबकि भाजपा को 204 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 286 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर दोस्तों 57 सीटें जो है अन्य दल को मिल रही। कुल मिलाकर अगर दोस्तों इस तरह का सर्वे, अगर इस तरह का जो आंकड़ा है वो 2024 में साफ होता है, तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की केंद्र में इस बार सरकार बन जाएगी और बीजेपी चुनाव हार जाएगी। यानी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की इस सर्वे के अनुसार केंद्र में बन रही है, तो भाजपा के लिए बड़ी चिंता खड़ी हो सकती है। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे के अनुसार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कमाल करती हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी 6 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत रही है, जो अब तक मात्र 2 ही सीटें जीती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, पूरा सर्वे आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपका मन इस सर्वे को देखकर खुश हो जाएगा। वहीं दोस्तों पहले राज्य की बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 में से 8 सीटें मात्र भाजपा को मिल रही हैं, 33 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी पहला खाता खोल रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से भाजपा को 16 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहां पर 30 सीटें मिल रही हैं और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम को मिल रही है। यानी यहां पर दोस्तों 2 सीटें ओवैसी की पार्टी को मिल रही है, एक औरंगाबाद और एक उस्मानाबाद। वहीं दोस्तों बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 14 सीटें भाजपा को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर भाई साहब 24 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2 सीटें ओवैसी की पार्टी में यहाँ पर फिर से जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी ओवैसी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में कर रही है। भाई बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से 4 बीजेपी को मिल रही हैं, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है, अन्य का यहाँ पर दोस्तों खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 में 13 सीटें भाजपा को, 26 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। यहीं तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में 13 सीटें हैं, भाजपा का यहाँ पर पंजाब में खाता भी नहीं खुला है, जबकि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य को यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, भाजपा को 5 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 6 सीट मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं असम की बात करें दोस्तों, तो असम में 14 सीटें हैं, 14 में से 9 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं गोवा की बात करते हैं दोस्तों, तो गोवा में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 सीट दोस्तों भाजपा को मिल रही है, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन को मिल रही है। यानी यहाँ अच्छा प्रदर्शन दोनों ही पार्टियाँ कर रही हैं। वहीं मणिपुर की बात करें, तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों ही कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, भाजपा का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 4 भाजपा को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन को यहाँ पर 12 सीटें मिल रही हैं और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिल रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो केरल में 20 सीटें हैं, यहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुल रहा है, कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल को यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 17 बीजेपी को मिल रही हैं,
22 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 सीट भाजपा को मिल रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ 2 सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी को मिल रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से 3 बीजेपी को, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में से भाजपा को 18 मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 8 सीटें मिल रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से भाजपा को 17 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 8 सीट मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, कांग्रेस को 10 और अन्य को यहाँ 15, भाजपा का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 7 भाजपा को, 7 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में 4 सीटें हैं, 2 भाजपा को मिल रही हैं और 2 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। वही बात करते दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, भाजपा को 45 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को यहाँ 34 सीटें मिल रही हैं और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को यहाँ मिल रही है। वही बात करते हैं दोस्तों इस ओपिनियन पोल के अनुसार, तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार दोस्तों ओवैसी की पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 6 सीटें मिल रही हैं, जबकि भाजपा को 204 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 286 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर दोस्तों 57 सीटें जो है अन्य दल को मिल रही हैं। कुल मिलाकर अगर दोस्तों इस तरह का सर्वे, अगर इस तरह का जो आंकड़ा है वो 2024 में साफ होता है तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की केंद्र में इस बार सरकार बन जाएगी और बीजेपी चुनाव हार जाएगी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की इस सर्वे के अनुसार केंद्र में बन रही है। तो भाजपा के लिए बड़ी चिंता खड़ी हो सकती है।